So good morning everyone. So today day 3 assignment Kaggle AI agents with collab with Google. So आज थर्ड डे के असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो आ गए हम गूगल पे, जीमेल पे। सो आज ये थर्ड असाइनमेंट का लिंक आ गया है। सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे कोर्स पेज पे, ठीक है। तो ये हम आ गए कोर्स पेज पे। तो अब हम आगे असाइनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। डे 3 के असाइनमेंट, ये रहे हमारे डे 3 के असाइनमेंट, ठीक है। तो इसमें हमें वापस से सेम टाइप के टास्क हैं, जैसे कि समरी पॉडकास्ट एपिसोड, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग सेशन एंड मेमोरी वाइट पेपर, इस तरह के, ठीक है। तो आपको ये दोनों को अगर आपको करना हो, पढ़ना हो, समझना हो, तो आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। और आगे आते हैं अब अपना हम लोग कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग के कोड कोड लैब्स की तरफ, ठीक है, जो कि नोटबुक में मिलेगी। तो इस पे मार्क करते हुए हम बिल्ड पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो वापस से वैसा ही जैसा कल परसों से खुल रहा था वैसा ही पेज खुल रहा है। तो बस ये खुलेगा। आपको सबसे पहले आकर के यहाँ कॉपी एंड एडिट पे क्लिक कर देना है। कॉपी एंड एडिट पे क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये खुल गया। अब हमें कुछ नहीं करना है। मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट 1 सेशन, ठीक है। तो इसको केयरफुली रीड कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है नो सबमिशन रिक्वायर्ड। अगर आपका सबमिट नहीं भी हो रहा है, सेव वर्जन पे जैसे आप क्लिक करके सेव कर रहे हैं, तो नहीं भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसका ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप कर दे तो हो सकता है ये आपके लिए अच्छा हो। तो सबसे यहाँ पे वापस से वही प्रोसेस है, वेरीफाई योर अकाउंट। तो अगर आपने वेरीफाई नहीं किया तो वेरीफाई कर ले। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देख लें, उसमें कैसे वेरीफाई करके मैंने बताया है। उसके बाद है रन कोड सेल। तो रन कोड सेल, अब रिक्वायरमेंट को रन करने के लिए ये सब चीज़ इंस्टॉल होनी चाहिए, जैसे पी पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में। और कहीं पे अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट फ्रॉम द रन मेनू, तो यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट का ऑप्शन है, ये रहा, ठीक है। तो ये इनेबल हो जाएगा आपका जब सेल को रन करना होगा आपको, ठीक है। कॉपी एंड एडिट से आपका नया कॉपी बन जाएगा, जो कि अगर आप दूसरा प्रोजेक्ट बनाना चाहें इस चीज़ को कॉपी करके तो वो भी बन जाएगा आपका। उसके बाद ये कैगल डिस्कॉर्ड पे आपको जितने भी क्वेश्चन का मतलब चाहिए, मतलब आपके मन में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत सारे लोगों के आते हैं, तो वहाँ डिस्कॉर्ड पे जाके आप उसका डिस्कशन देख सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ। तो सेक्शन 1 की तरफ वही सेम है। गूगल एडी के इंस्टॉल करना है, जेमिनी एपीआई की सेटअप करना है। तो गूगल एडी के इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना है, इस कोड को कॉपी करें। एक मिनट, यस, इस कोड को कॉपी कर लें आप। और कॉपी करने के बाद यहाँ कोड पे क्लिक करें और यहाँ पेस्ट करके इसे रन करा दें। तो ये रन करा देने के बाद ये सीक्रेट अटैच्ड का मैसेज आता है। दिस मीन्स कि आपका जेमिनी एपीआई की सेटअप हो गया। अगर नहीं हुआ तो वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये देखिए, ये जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे ये मैंने पहले से ही इंस्टॉल करके रखा था, तो बस वो आ गया है कि इंस्टॉल्ड है आपके, ठीक है। तो बस आगे बढ़ते हुए हम अब जेमिनी एपीआई की सेटअप करेंगे। जेमिनी एपीआई की में ये ध्यान रखना है कि जेमिनी एपीआई की का जो लेवल नेम होगा वो सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। गूगल अंडरस्कोर एपीआई अंडरस्कोर की, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। अब जेमिनी एपीआई की कहाँ से मिलेगा, तो हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पे चलते हैं। इसमें हम गूगल सर्च करेंगे गूगल पे, गूगल सॉरी गूगल एआई स्टूडियो, ठीक है। इस पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद बिल्ड विद जेमिनी एआई पे जाएंगे। बिल्ड विद जेमिनी एआई पे जाने के बाद गेट स्टार्टेड के बाद आ जाएंगे हम जेमिनी एपीआई की। जेमिनी एपीआई की पे आने के बाद कुछ नहीं करना। यहाँ मैंने बहुत सारे बना के रखे हैं। अगर आपके यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्रिएट एपीआई की पे जाकर के आप क्रिएट कर सकते हैं। मेरा पहले से बना हुआ है, तो बस यहाँ पे क्लिक करना है, एपीआई की को कॉपी करना है, वापस से अपने पेज पे आ जाना है, ठीक है। ये रहे अपने पेज। तो हम कुछ नहीं करेंगे,
वापस इस पेज पे आने के बाद एड ऑन्स, यहाँ पे एड ऑन्स दिख रहा होगा आपको सेटिंग और हेल्प के बीच में। एड ऑन्स पे जाएंगे, सीक्रेट्स पे जाएंगे, और अगर आपने यहाँ पे पहले से नहीं सेव किया होगा, अगर आपने पहले दिन और दूसरे दिन के का टास्क को पूरा किया होगा तो आपका पहले से ही सेटअप होगा। अगर नहीं हो तो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ऐड सीक्रेट पे जाना है, यहाँ लेवल नेम में यहाँ पहले वैल्यू को यहाँ पे पेस्ट कर लीजिए, और लेवल नेम में इसको आप टाइप कर ले या फिर इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दें, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और इसको सेव कर दें। तो ये गूगल एपीआई की आपको वापस से सेव होंगे, वो सेव ही होगा। बस उसके बाद कुछ नहीं, सेम प्रोसेस है पहले वाले की तरह, रन करवाते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पे गूगल एपीआई की बोल रहा है सेटअप नहीं हुआ है, तो गूगल एपीआई की सेटअप करने के लिए अगर आपका पहले से बना हो तो यहाँ पे मार्क कर दें। मार्क कर दिया, अब देखिए अब हम इसे रन करवाएंगे, ये रन हो जाएगा। ये देखिए गूगल एपीआई की सेटअप कंप्लीट। उसी तरह से एडीके कंपोनेंट इंस्टॉल्ड हो गए हैं, इम्पोर्टेंट हो गए कि नहीं हो गए वो दिख जाएगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एडीके कंपोनेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली। इसमें थोड़ा टाइम ले सकता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इंतज़ार कर लें। इसी तरह सारे कोड को आगे रन करवाते हुए चलना। यहाँ भी रन हो गया, ये हेल्पर फंक्शन डिफाइन दिखा रहा है, ये भी रन हो गया। फिर इसके बाद आपको ये पढ़ना हो पढ़ सकते हैं, क्या है सेशन, क्या है इम्प्लीमेंटिंग द फर्स्ट स्टेटफुल एजेंट, कैसे हमने इम्प्लीमेंट किया जेमिनी 2.5 फ्लैश लाइट, मॉडल नेम इसका डाला गया है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि कोड में मैंने किया क्या है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने रन किया तो यहाँ आ गया द एजेंट रिमेंबर्ड योर नेम बिकॉज बोथ क्वेरीज वेयर पार्ट ऑफ द सेम सेशन, ऑटोमेटिकली मेंटेन द कन्वर्सेशन हिस्ट्री। तो यहाँ से ये रन करवा देने से क्या हो रहा है ना, ये रन आपको अपने एजेंट को बनाने के लिए पहले से कोड दिया गया है, तो आप बस उसको रन करवा रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है। रन करवाते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपका वो बताते जा रहा है कि हाँ आपका एजेंट स्टेप बाय स्टेप बनता जा रहा है। सिंपल है, कुछ नहीं करना, बस असाइनमेंट इजी है, करते जाइए आगे बढ़ते जाइए, हर कोड को रन करवाते जाइए वन बाय वन, तो बहुत आसानी से ये बन जाएगा और सेव हो जाएगा, ठीक है। सेशन 4 में भी होंगे एक दो कोड, उसको भी रन करवा देंगे। रन करवाते हैं यहाँ लिख जाता है रिसर्च आपका क्रिएटेड, जो भी यहाँ पे प्रिंट आ रहा है ना, प्रिंट के जो जो प्रिंट है वो देख लीजिए। यहाँ रन हो गया तो आपका रन कोड सक्सेसफुली रन हो गया। कई जगह प्रिंट नहीं है तो सीधे सीधे वहाँ पे कमेंट्स आते हैं, तो कमेंट्स को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं 4.3 की तरफ, इस कोड को भी रन करवा देते हैं। ये भी कोड रन हो गया सक्सेस। बस ये 5.1 थोड़ा लंबा है शायद, तो ये 5.1 5.2 ये 5.3, तो सबको रन करवाते हुए आगे बढ़ते चले जाना। सब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको कुछ नहीं, कोड वोड में कोई एडिट नहीं करना है, सीधे सीधे रन करवाते जाए और आगे बढ़ते जाए। आपको कोड समझना हो या फिर आपको डेटा, देखिए ये जैसे ये क्लीन अप के लिए था, तो ये क्लीन अप के जो भी एजेंट में आपका पुराना डेटा है या फिर जो अननेसेसरी ओल्ड फाइल्स हैं उसको क्लीन करने के लिए ये कोड था यहाँ पे, ठीक है। आप इस कोड को आप ट्राई कर सकते हैं खुद ब खुद पाइथन कंपाइलर में, तो आपका बन जाएगा। तो ये देखिए हमारे सारे ये कंप्लीट हो गए टुडे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप पार्ट 2 में जाएंगे हम, लॉन्ग टर्म मेमोरी सिस्टम, ठीक है। तो ये हो गया आज के डे 1 के। बस अब इसको, सॉरी डे 3 के असाइनमेंट 3A, ठीक है। इसको अब सेव वर्जन पे क्लिक करके हम, तो डे 3A, ठीक है। डे 3 सेव कर इसको, सॉरी इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे ये रनिंग में आ गया। बस अब कुछ नहीं करना है, अब इसी तरह से जा करके वापस से प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे हम, ठीक है।
प्रीवियस पेज पे जाने के बाद एक्सप्लोर, अब ये 3B है, ठीक है, एजेंट मेमोरी, जो कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे आ रहा है, ठीक है। वापस से कॉपी एंड एडिट, कॉपी एंड एडिट करने के बाद इसमें भी आपको चेक कर लेना है कि आपका एपीआई की सेटअप ऑलरेडी सेटअप है कि नहीं। अगर नहीं है तो अब यहाँ पे वापस एड ऑन्स पे आइएगा, गूगल एपीआई की पे, और यहाँ पे आके आपको मार्क कर देना है, ठीक है। मार्क करने के बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। सो आगे बढ़ते जाएंगे, उसी सेम टू सेम वही वापस से सारे स्टेप्स हैं, बस इसको अब रन करवाते चलेंगे। जैसे अब मैं इसको रन करवा दिया तो रुक जाते हैं। ये देख पा रहे हैं कि ये जेमिनी एपीआई की चेक करने के लिए था सेटअप हुआ कि नहीं, तो ये जेमिनी एपीआई की सेटअप हो गया। वैसे सेम टू सेम प्रोसेस है पिछले की तरह, ठीक है। एडीके कंपोनेंट इंपोर्टेड सक्सेसफुली, इसमें आप रन करवा के और आगे बढ़ते चले जाएं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं एडीके कंपोनेंट इंपोर्टेंट सक्सेसफुली, उसी तरह से तो आप यहाँ पे अगर आपको करना हो या फिर रन ऑल कर दें तो जितने भी प्रोग्राम हैं आगे के सारे रन हो जाएंगे, ठीक है। आप देख पा रहे हैं सारे प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन हो जाएंगे, ठीक है। रन होने के बाद सारे रन हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव वर्जन पे क्लिक करके यहाँ पे वर्जन नेम आपको डाल देना। वर्जन नेम में आप डाल दीजिए डे 3B, ओके, डे 3B डाल दिए, इसको सेव कर दिए, ठीक है। ये देखिए 3A और 3B दोनों क्या हो गया, हमारा रन हो गया। सो अब हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पे सेव वर्जन हो गया अपना। वापस से प्रीवियस पेज पे चले जाएंगे, इसको मार्क करके बस आगे बढ़ते जाएंगे। अब वापस से हम इस पे जा करके अकाउंट सेक्शन में जा करके योर प्रोफाइल में जाएंगे, और योर प्रोफाइल में जाके हम चेक कर लेंगे जो हमारा योर प्रोफाइल में, सॉरी योर प्रोफाइल में जाके योर वर्क में जाएंगे, और यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका टास्क हुआ है या नहीं, ठीक है। तो 3A एंड 3B कंप्लीटेड 4 मिनट एगो एंड 3 मिनट एगो। सो बस यही था आज का ट्यूटोरियल। सो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब मैं आपको कल मिलता हूँ डे 4 के साथ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं या एपीआई की में, तो मैंने एपीआई की सेटअप करने का भी एक वीडियो बनाया हुआ, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे है। और भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं उसका सॉल्यूशन कमेंट में प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर अगर ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो या कि ऐसे नहीं समझ आए तो मैं उसका वीडियो बना दूँगा। सो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। चलो, थैंक यू।